सो गाइज, जैसे कि आपने मेरा टाइटल देखा वीडियो का कि ट्रेन में हुआ हादसा, तो एक्चुअली सच में हादसा हो गया था। हादसा ये हुआ कि हम ट्रेन में बैठे थे शाम को 7:50 ऐसे, और नेक्स्ट मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे विशाखापट्टनम आता है, वहाँ से एक कपल चढ़े थे। आई थिंक उनकी एज अराउंड 50-60 के बीच में होगी। वो लोग 8 साढ़े 8 बजे तक चढ़े थे, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद हम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ना हम लोग अपनी प्लेट लगाने जा रहे थे, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था, तो हमने सोचा आप डायरेक्ट खाना ही खा लें। और उस दौरान क्या हुआ, हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमको लगा कि चलो खाने बैठ जाते। 11 साढ़े 11 ही बज रहे थे दोपहर के, और हमारी सीट 1 और 3 थी, मतलब गेट एंटर करते ही फर्स्ट हमारी सीट थी। तो अचानक से बहुत आवाज़ आने लग गया, रोने का और क्या टाइप का मच गया। और एक लड़का वो हमारी सीट पे खड़ा होकर ऐसे मतलब खड़ा था। तो मैंने रौनक को बोला ये ऐसे क्यों खड़ा है, तो उसने पूछा रौनक ने क्या हुआ, तो बोलता है कि एक अंकल चले गए। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो, अभी तक तो सब नॉर्मल था। तो फिर हम लोग झांके तो वो अंकल ऐसे ही सोए हुए हैं, हम लोग को लगा ऐसे सोए हुए हैं। उसके बाद पता चला कि वो अंकल वॉशरूम जाने के लिए आए थे, और वो वॉशरूम से आए और वो हाथ धोए, और उस टाइम पे उनको कुछ अनईजीनेस लगा। तो अटेंडेंट और वो जो लड़का हमारे सीट में खड़ा था, उसने उन दोनों ने उनको सपोर्ट दिया, और वो अंकल गिर गए, बैलेंस ही नहीं रहा, गिर गए। तो उनका आंख ऊपर हो गया और उनकी टंग निकल गई, मतलब टंग निकल गई, मतलब वो चले गए। उसके बाद उनकी वाइफ इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। रौनक पानी लेके गए, पानी छिटा, पानी कुछ भी नहीं हुआ असर, और ऑब्वियसली नहीं होगा, मतलब आप समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा तो एकदम मूड ही ऑफ हो गया, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। फिर टीसी आए, फिर जैसे कि पुलिस को, गार्ड्स को बुलाया गया, जो भी आरपीएफ के पुलिस होते हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ, मतलब गाइस, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा स्टेशन समलकोट था। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा वो बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी। वो जो कॉरिडोर होता है ना, जो गेट वॉशरूम के साइड में, जो ऐसे गेट, दोनों गेट के बीच में बॉडी ऐसे ही सोई हुई थी। उनकी वाइफ बहुत रो रही थी, उनकी वाइफ सबको कॉल भी कर रही थी, जो भी उनके कंसर्न होंगे। और वो लोग विशाखापट्टनम से चढ़े थे, वो लोग काटपाड़ी जाने वाले थे। काटपाड़ी कुछ पूजा वूजा थी, कुछ मंदिर वगैरह में वो लोग जाने वाले थे। सोचिए ऐसा हो गया उनके साथ, और वाइफ अकेली, मतलब। और वो पूरा ऑब्वियस अनएक्सपेक्टेड। आपने सोचा, हम कभी सोच सकते हैं क्या ऐसा कि कोई मंदिर आप दर्शन करने के लिए जाओ या कहीं जर्नी में जाओ, तो वहां पहुंचने से पहले ही 2-3 घंटे के अंदर ही मतलब ऐसा हो गया उनके साथ। और समलकोट में फिर उनकी बॉडी उतारी गई, और बस उसके बाद थोड़ा, फिर भी उस दिन पूरा दिन हमारा माइंड एकदम बहुत हमको ख़राब लगा कि आपके लाइफ का कोई भरोसा नहीं है ना। हम कहीं जाने के लिए ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में कुछ हादसा हो जाए, हमारे साथ जो है वो कितना परेशान हो जाता है। और सपोज कभी हम अकेले जाए और हमें ऐसा कुछ हो जाए, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ लाइफ में। कहीं जाने के लिए निकले तो वो मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाए, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उस दिन हमारा मूड ऑफ हो गया था। और उनकी वाइफ बहुत रो रही थी। समलकोट में उतारा ना, तो समलकोट में वो लोग ने एम्बुलेंस वगैरह बुला ली थी, और फिर आगे का पता नहीं क्या हुआ, हमको इतना ही पता है। तो बस उस दिन रात को ही हम चेन्नई पहुंचने वाले थे 12 बजे, तो 11:30-12 बजे। तो उस दिन हमारा थोड़ा बहुत फिर मैंने शूट किया शाम को। फिर कुछ अंकल लोग आए थे हमारे, मतलब सीट में, तो फिर वो लोग के साथ शिवाय थोड़ा टाइम पास कर रहा था, तो ऐसे बाकी, वरना हम लोग अकेले होते तो बहुत ही मतलब बुरा लग रहा था उस दिन। यही है कि लाइफ कभी भी कुछ भी आपके साथ हो जाता है, जहाँ जाने के लिए निकलो वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते हो। लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हमारे सामने ही हादसा हुआ ना, और फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा देखा, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और गाइस, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वहाँ जाके देखूँ, क्योंकि हमारी सीट वही 1 और 3, मतलब वॉशरूम भी जाना हो तो वो एरिया तो पूरा ब्लॉक ही था। और फिर मैंने सिर्फ ऐसे ही देखा, तो उनके लेग्स मतलब इस तरफ वो सोए थे, तो उनके पैर मैंने देखे, उनका फेस देखने का तो मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। पर वहाँ जितने लोग थे उन्होंने बोला कि उनकी जीभ बाहर निकल गई और उनकी आँख चढ़ गई थी, मतलब वो नहीं रहे थे एक्चुअली। तो बहुत ही मतलब वो बॉडी निकाली, उतना वीडियो मैंने थोड़ा सा लिया, बाकी मैंने उनका कुछ फेस वगैरह का कुछ भी नहीं लिया। मतलब आप समझ सकते हो सिचुएशन में तो थोड़ा अजीब लगता है ना वीडियो लेना। सो बस।
सुबह से तो हमारा मूड ऑफ हो गया था। फिर ये अंकल लोग हमारे ही मतलब कंपार्टमेंट में थे, तो फिर ये लोग शिवाय के साथ खेले थे। इनको भी मज़ा आ रहा था, शिवाय को भी मज़ा आ रहा था, ऐसे करके थोड़ा मूड। फिर हमने डिनर के लिए डोसा मंगवाया था, बस वही हम डिनर कर रहे थे। तो गाइस हम चेन्नई पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में, है ना शिवाय? शिवाय खुश हो रहा है अपने घर पर। हे गाइस, सो बस हम कुछ ही देर में चेन्नई स्टेशन एंटर करेंगे। मस्ती मस्ती